वरहमतुल्लाह। आज इंशाल्लाह हम कवर करेंगे द टॉपिक ऐसे कंप्लीट प्रिपरेशन। अक्सर स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं कि सर आप ऐसे के मेंटोर हो तो आप ऐसे की तैयारी किस तरह करवाते हो, या ऐसे के लिए क्या प्लान होना चाहिए कि हम ऐसी तैयारी करें जिससे हमारा कंफर्म ऐसे का पेपर पास हो जाए। अब ये 100% गारंटी कोई भी नहीं दे सकता, मगर मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आप एक प्रॉपर प्लान बनाते हो और उसको फॉलो करते हो जिस तरह मैंने आप लोग के लिए बना के दी है, तो उससे आपकी 100% पॉसिबिलिटी हो सकती है। 99 नहीं, 100% हो सकती। अब ये प्लान क्या है, किस तरह है, सबसे पहले बताता चलूँ कि ऐसे के पेपर में आपके 90% एस्पायरेंट्स फेल होते हैं। 90 से कभी कभार ज़्यादा कभी कम। अब यानी 100 में से 90 फेल, 10 स्टूडेंट्स पास। 10,000 में से जो है 1000 पास, 9000 फेल। इसी तरह आप फिर रेशो निकालते जाए, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी रेशो है। सो इस वजह से आपने सबसे पहले और सबसे टॉप पे जो है ऐसे की तैयारी रखनी है। जब भी आप एस्पायरेंट बनते हो, आप सीएसएस को या पीएमएस के लिए जो है एस्पायर करते हो, आप तैयारी स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले डे 1 से आपकी तैयारी ऐसे की होनी चाहिए। यानी डे 1 से जो है आपने ऐसे की तैयारी स्टार्ट करनी है। अब माइंड में तो ये है कि मैंने तैयारी स्टार्ट करनी है, मगर स्टार्ट में जो है 2-3 महीने निकल जाते। क्यों? क्योंकि आपके साथ सही मेंटोर्स नहीं होते कभी कभार, या कभी कभार जो है मेंटोर्स भी आ जाते हैं, सेशन भी ज्वाइन कर लेते हो, मगर प्रॉपरली आप उसको नहीं लेके जाते, सही तरह से उसको परस्यू नहीं करते, आपको पता नहीं होता कि कहाँ से स्टार्ट करूँ। सो ये बात याद रखिएगा कि ऐसे में सारा का सारा मार्केट में जो है एक ट्रेडिशनल मेथड है, और वो इतना कमज़ोर मेथड है कि जो आपकी तैयारी को बर्बाद कर देता है। मैं आप लोग एक ऐसा मेथड दूंगा कि इंशाल्लाह आज इस लेक्चर से ही आपको सेटिस्फेक्शन आ जाएगी कि हाँ, ये डायरेक्शन सही है। ऐसे में ये बात याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स अटेंड करना नहीं है। ऐसे की तैयारी कभी भी इस तरह नहीं होती कि एक टीचर आया और उसने ऐसे स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया, आपने जो है उसके इसके जो है लेक्चर्स जो है अटेंड किए और बस आपकी तैयारी हो गई। समझ आ रही है ना? आप ऐसे की तैयारी इस तरह कभी भी नहीं कर सकते कि बस कुछ लेक्चर्स लिए और बस एक लॉन्ग ऐसे लिखा और तैयारी हो गई। नहीं, ऐसे का अपना एक मेथड है। किस तरह मेथड है? उसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़रा ऐसे के कुछ पिलर्स समझो। अब जब आप एक घर बनाते हो ना, और आप कहते हो कि मैं एक स्ट्रॉन्ग, एक ज़बरदस्त किस्म का कंक्रीट काम करूं, तो घर बनाने से पहले जो है आप फाउंडेशन बनाते हो। सही है ना? आप इस तरह अर्थ एक्सकवेशन करते हो, फाउंडेशन बनाते हो, पहले बुनियाद बनाते हो। बुनियाद में आप कंक्रीट डालते हो, मगर कंक्रीट से पहले जो है आप क्या करते हो? इस कोने में, इस कोने में, इस कोने में, इस कोने में, इस इधर इधर क्या करते हो? दरमियान में भी आप पिलर्स डालते हो, कॉलम्स, पिलर्स, सतून। समझ आ रही है ना? तो फिर जब ये इस सतून पे ऊपर आप बिल्डिंग बनाते हो, फर्स्ट स्टोरी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर्स बनाते हो, तो ये स्ट्रॉन्ग होता है। इसी तरह आपके ऐसे के भी कुछ पिलर्स होते हैं। समझ आ रही है ना? क्या होते हैं? पिलर्स। उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये पिलर समझो। ये आपका ऐसे है। अब ये ऐसे जो है 4 पिलर्स पे खड़ा हुआ है, एक इस कोने में, एक इस कॉर्नर में, एक इस कॉर्नर में, एक इस कॉर्नर में। समझ आ रही? ये 4 पिलर्स आप समझ गए तो आपका पूरा माइंड क्लियर हो जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगी कि मैंने क्या करना है, किस तरह करना है। और इस एक एक पिलर पे जो है आपने काम करना है।
हमारे टीचर्स क्या करते हैं, वो सिर्फ एक पिलर पे आपको काम करवाते हैं, रिमेनिंग 3 छोड़ देते हैं। तो जब ये रिमेनिंग 3 छोड़ देते हैं तो फिर डेफिनेटली आप कैसे फेल होगा। 25% आपने काम की है और 75% आपसे मिस हो गई, तो ये 75% से ही आप फेल होगे। इवन अगर आप 10% गैप भी रखते हो तैयारी में तो फेल होंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप 100% समझो। पहले नंबर 1 स्पेलर में, नंबर 1 जो आपका है वो क्या है, स्ट्रक्चर। अब अक्सर टीचर सिर्फ ये स्ट्रक्चर समझाते हैं कि इंट्रो किस तरह लिखना है, कंक्लूजन किस तरह लिखना है, तीसरी स्टेटमेंट किस तरह लिखना है, टाइप्स ऑफ एसेस कौन से हैं, कोहेरेंस किस तरह डेवलप करनी है, पैराग्राफ किस तरह लिखना है। बस इस पे 15-20 लेक्चर्स अटेंड कर लेते हैं, 15,000 रुपये आपसे लेते हैं और फिर आपको कहते हैं अभी ऐसे लिखो। तो यार स्ट्रक्चर सिखाने से तो ऐसे आप नहीं लिख सकते। ऐसे लिखो, आप 1-2 ऐसे लिखते हो, बस 15,000 रुपये आपके चले जाते हैं और आपको कुछ भी नहीं आता फिर। तो ये सिर्फ 75% है, ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बगैर काम नहीं चलता, स्ट्रक्चर के बगैर। समझ आ रही है ना? सिर्फ 25% है, 75% और चीज़ें भी है। मैं कहता हूँ कि देखिए ये बात क्लियर है कि ऐसे टीचर के बगैर, मेंटोर के बगैर नहीं होता। अभी तक मैंने एक ऐसे बंदे को नहीं देखा जो बिगनर हो और वो खुद से सेल्फ स्टडी से जो है ऐसे पास करे। अगर वो करता भी है 3-4 साल, वो धक्के खाएगा, मेहनत करेगा बेतहाशा, विदाउट एवल्युएशन असेसमेंट आपकी ऐसे की तैयारी होती नहीं है। तो ऐसे के लिए टीचर को ज्वाइन करना ज़रूरी है। मगर ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। पिलर नंबर 1 के वो आपको स्ट्रक्चर सिखाए, ये सब सिखाते हैं नो डाउट, और सब सही सिखाते हैं। सारे प्रोफेशनल टीचर्स होते हैं, सारे सही सिखाते हैं। मगर ये 25% अगर आपने सिर्फ सीखना है और फिर ऐसे अटेम्प्ट देना है, तो ये तो आप बुक से भी कर सकते हो, ये तो आप यूट्यूब से भी कर सकते हो। क्यों 15,000 में ज़ाया करूँ? दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है वो है क्या, वो आपका दूसरा पिलर, कंटेंट। अब ये दूसरा पिलर सबसे ज़्यादा इग्नोर होता है और स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें ही होती है, क्योंकि अगर टीचर कंटेंट पे आपको गाइड ना करे सही तरह से तो काम नहीं चलता। तो अक्सर टीचर ये कहते हैं कि बस गूगल में सर्च कर लो, रिसर्च पेपर्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो, बस कंटेंट डेवलप हो जाएगा। नहीं, इसके लिए आपने प्रॉपर 8 या 10 थीम सेलेक्ट करने हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, 8-10 थीम्स में से जो है आपने जेंडर, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ग्लोबलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया, एजुकेशन, ये 8 थीम्स है। इसके साथ क्लाइमेट चेंज और एक और भी ये कर सकते हो, मगर मेरे नज़दीक ये 8 थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CSS PMS के लिए ये इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे ऐसे आते हैं। तो आपने ऐसे थीम्स के जो है टीचर्स को चाहिए कि वो इसके लिए आपके साथ बेहतरीन नोट्स कंपाइल फॉर्म में आपके साथ प्रोवाइड करे। मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए 600 पेजेस के नोट्स बनाए हैं 8 महीनों में। मेरे साथ कंटेंट के लिए अपने टीचर्स हैं, फिर कैलीग्राफर हैं। तो टीचर्स को चाहिए कि वो आपको ये नोट्स प्रोवाइड करें। खुद से आप बनाओगे तो गलत बनाओगे, बिगनर हो। जब तक खुद से आप बनाओगे तो डेफिनेटली गलतियाँ करोगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आपका मेंटोर होना चाहिए कि वो आपके नोट्स चेक करे। 8 थीम पे जो है, हर थीम में जो है मैंने जो कंपाइल किया, हर थीम में फैक्ट्स एंड फिगर्स, रिपोर्ट, सर्वे, सारे चीज़ें मैंने ऐड की हुई है। समझ आ रही है ना? तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है। या आप खुद इतने काबिल हो कि अपने लिए नोट्स बना सकते हो सेल्फ स्टडी के थ्रू, या आपको टीचर प्रोवाइड करे। खुद से बना नहीं सकते, टीचर प्रोवाइड नहीं करता, तो गैप आ गई ना, 25% मिस हो गई। नोट्स बना नहीं सकते, अपने लिए कंटेंट बना नहीं सकते, तो किस तरह प्रैक्टिस करोगे? समझ आ रही ना? प्रैक्टिस किस तरह करोगे? सो पिलर नंबर 3 हमारा क्या आता है? प्रैक्टिस। अब अक्सर स्टूडेंट क्या करता है,
स्टूडेंट्स ये करते हैं कि टीचर के सेशन को ज्वाइन करते हैं, स्ट्रक्चर सीखते हैं और कहते हैं कि स्ट्रक्चर सीख ले तो बस फिर जो है हम एक लॉन्ग एसे लिखेंगे। ये सबसे वर्स्ट मेथड है, सबसे कमज़ोर, बेकार, फजूल मेथड है ट्रेडिशनली जो हम करते। नहीं, स्ट्रक्चर से डे 1 से ही जो है आपने जो है पैराग्राफ राइटिंग करनी है और इसके लिए पूरा प्रोसेस है हमारा। मैं आपको भी समझा देता हूं और ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा सेशन ज्वाइन करें, किसी और का ज्वाइन करें, मगर उसको बताए कि सर ये चीज़ें होगी कि नहीं। सो देखिए, उसके लिए ज़रूरी है, प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है कि आप पैराग्राफ राइटिंग करें, उसके लिए एक आप अलग टीचर भी ढूंढ सकते हो, मैं भी आपको दे सकता हूं कि पैराग्राफ राइटिंग करवाए ताकि आपका जो है रिटन प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाए, आपके एक्सप्रेशन ठीक हो जाए, बहुत सारे फ़ायदे इसके। मगर उसके लिए ज़रूरी है प्रैक्टिस के लिए कि आपसे पहले आउटलाइन मेकिंग करवाए, आउटलाइंस लिखवाए। देखिए, ये स्टेप 1 होता है, ऐसे में सबसे पहले आउटलाइन राइटिंग होती है। तो मैं अपने स्टूडेंट से फर्स्ट 20 डेज में जो है, फर्स्ट बल्कि 30 डेज में मैं 10 आउटलाइंस लिखवाता हूँ, यानी 2 से 3 डेज में एक आउटलाइन लिखना। ये बहुत आसान हो जाता है और सिर्फ लिखना नहीं, मैं उसको पहले, इससे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग सिखाता हूँ कि आपने, मैं जो नोट्स प्रोवाइड करता हूँ उस नोट से आपने किस तरह ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है और फिर खुद से आउटलाइन लिखना है, ना कि इंटरनेट से। इंटरनेट स्टॉर्मिंग आपने नहीं करनी, ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी ब्रेन से आपने आउटलाइन बनाना है, माइंड से। समझ आ रही है ना? खुद लिख के रफ वर्क करके आउटलाइन बनाना है। तो एक आउटलाइन आप बनाओगे, नोट्स आपके साथ ऑलरेडी होंगे। मैं क्या करता हूँ, मैं 10 आउटलाइन लिखवाता हूँ, 5 आउटलाइन में जेंडर थीम में लिखवाता हूँ, 5 आउटलाइन में डेमोक्रेसी के थीम में लिखवाता हूँ। आपने भी इसी तरह करना है, एक थीम से 5 आउटलाइंस बनाएं। 15 दिनों में आपका एक वो थीम भी 5 टाइम्स रिवीजन हो जाएगी। पहले थीम पढ़े फिर आउटलाइन बनाएं, पहले थीम पढ़े फिर दूसरा आउटलाइन, पहले थीम फिर तीसरा आउटलाइन, पहले थीम फिर चौथा फिर पांचवा, इस तरह 5 टाइम्स रिवीजन एक थीम की हो जाएगी। अगर 70 पेजेस के नोट्स है तो आराम से हो जाएगी। फिर सेकंड थीम, उसमें 5 आउटलाइंस लिखी। तो 10 आउटलाइन की अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना तो आपके बहुत मसले ख़त्म हो जाए। और आउटलाइन बैकबोन होता है ऐसे का, आउटलाइन आपने सही लिख लिया तो ऐसे आसान हो जाते। फिर इसी तरह जो है, मैं आउटलाइन के बाद मैं इंट्रोडक्शन लिखवाता हूँ। इंट्रोडक्शन भी इसी तरह करता हूँ, 5 इंट्रोडक्शन एक थीम से, 5 इंट्रोडक्शन दूसरे थीम से। तो 2 मंथ्स से पहले पहले जो है हमारे 4 थीम्स कवर हुए होते हैं। तकरीबन 250 पेजेस के 4 थीम्स बनते हैं। उसके बाद फिर मैं शॉर्ट एसेस पे जाता हूं। क्या? शॉर्ट एसेस, क्योंकि अभी कंटेंट भी उसके साथ डेवलप हुआ है, उसका माइंड भी ओपन है, वो लिख सकता है, स्टेमिना भी डेवलप हुआ है। मेन चीज स्टेमिना का होता है। एकदम से आप 1000-2000 वर्ड्स का तो ऐसे नहीं लिख सकते ना। टीचर्स क्या करते हैं, अक्सर टीचर्स ये करते हैं कि स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं और आपसे 2000 वर्ड्स का ऐसे लिखते हैं। वो किस तरह होगा? मैं आपको केटू पहाड़ के पास लेके जाओ और आपको कहूँ कि केटू पहाड़ पे चढ़ो, आप चढ़ जाओगे? ये आसान काम है क्या? तो 2200 वर्ड्स का ऐसे लिखना, ये तो केटू पहाड़ पे चढ़ना आपको टीचर कह रहे हैं। उसके लिए पहला ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ड्रिलिंग की ज़रूरत है, वो पूरा प्रैक्टिस ज़रूरत है। तो 2 मंथ्स आपने बैकग्राउंड बना दिया, कंटेंट सही ना, आउटलाइन मेकिंग, इंट्रोडक्शन। और इस 2 मंथ्स में, फर्स्ट 2 मंथ्स में आप पैराग्राफ राइटिंग भी करते हो, वो बाद में समझाता हूँ। शॉर्ट ऐसे आप लिखते हो, मैं 6 शॉर्ट एसेज लिखवाता हूँ और इसी तरह जो है लॉन्ग एसेज फिर उसके बाद लिखवाता हूँ 4। तो उस शॉर्ट ऐसे में भी 2 थीम कवर हो जाते हैं हमारे तकरीबन। और फिर लॉन्ग ऐसे में भी जो है हम इसी 6 थीम में से जो है प्रैक्टिस करवाते, इसी 6 थीम में। सो मेक श्योर कि आप लोगों की प्रैक्टिस सही हो जाए। अब हमारा क्या होता है, मेरे सेशन में ये होता है कि मेरे साथ 4 टीचर्स काम करते हैं। स्ट्रक्चर में खुद ही पढ़ाता हूँ,
कंटेंट मैंने अलग टीचर और कैलीग्राफर से बनाए हुए हैं। प्रैक्टिस जो है मैं स्टूडेंट से जब करवाता हूँ तो अलग ग्रुप बनता है, उसके लिए एवोल्यूशन टीचर हमारी अलग है, बेस्ट टीचर है, प्रोफेशनल टीचर है, वो सिर्फ एवोल्यूशन करती है और वो भी वीडियो बेस्ड एवोल्यूशन करती है कि आप जिस तरह मैं ये भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, इसी तरह एवोल्यूशन करती है, आपको एक एक गलती बताती है कि ये इस तरह, ये इस तरह, सही है ना। तो थर्ड पिलर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कंटेंट स्ट्रक्चर भी सीख लो, कंटेंट भी डेवलप कर लो, और एवोल्यूशन आप नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर भी काम नहीं चलेगा। तो उसके लिए टीचर की ज़रूरत होती है। ये भी खुद कर लोगे, चलो ये भी कर लोगे, मगर इसके साथ क्या करोगे? बिल्कुल इसके लिए ज़रूरी है कि आप क्या करो, एक अच्छे मेंटोर को ढूंढो, सही ना। कोई भी हो, अच्छा मेंटोर हो जो आपको ये सारी चीज़ें करवाए, और ये एक टीचर का काम नहीं है, सही ना। अगर इस तरह आप प्रॉपरली लेके जाते हो तो कम से कम 3-4 टीचर होने चाहिए। समझ आ रही है ना। अब ये स्ट्रक्चर हुआ, ये कंटेंट हुआ, ये एवोल्यूशन या प्रैक्टिस, ये थर्ड पिलर है हमारा। 4 पिलर हमारा क्या है? 4 पिलर्स हमारा है एक्सप्रेशन और ग्रामर का। इस पिलर में जो है मेन चीज क्या होता है कि एक स्टूडेंट जो चीजें लिखे वो परफेक्ट लिखे, उसमें ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होनी चाहिए, उसमें जो है वो जो चीज लिखे उसके बेस्ट एक्सप्रेशन होने चाहिए। तो देखिए ग्रामर के लिए जो है हमारा एक अलग टीचर होता है, वो आपको जो है पूरा ग्रामर सिखा लेता है, उसके रूल्स रेगुलेशन पूरे सारे चीज़ें सिखा देता है कि अच्छा ये इस तरह है, रूल सिखा। फिर उसके बाद जो है 30 डेज में अगर वो ग्रामर आपको सिखाता है तो उसके बाद क्या करते हैं वो आपको, या 15 डेज में 30 डेज में, वो उसकी अपनी मर्जी होती है, मेन चीज़ें के सारे रूल्स आपको सिखा दे। उसके बाद क्या करते हैं वो प्रैक्टिस स्टार्ट करवा देता है। समझ आ रही है ना। क्या प्रैक्टिस? पैराग्राफ राइटिंग। जो चीज़ आपने सीखी है अब आपने अप्लाई करना है, और फिर उसकी वो इवैल्यूएशन करता है, तो वो 10 पैराग्राफ चेक करवाते हैं। तो इसी तरह आपने भी करना है कि ग्रामर सीखे, फिर उस पर पैराग्राफ राइटिंग, और वो किससे चेक करवाए, स्ट्रक्चर सीखे, कंटेंट डेवलप करे, सही है ना, नोट्स बनाए अपने लिए, प्रैक्टिस स्टेप बाय स्टेप करे, पहले आउटलाइन से, फिर शॉर्ट, फिर इंट्रोडक्शन, फिर शॉर्ट ऐसे, फिर लॉन्ग ऐसे, और फिर जो है आपने अपने ग्रामर पे काम करना है, और फिर पैराग्राफ लिखना है। पहले ग्रामर के रूल सीखे जाते हैं, फिर पैराग्राफ राइटिंग। समझ आ रही है ना। तो पैराग्राफ राइटिंग से आप लोगों की क्या हो जाएगी, ग्रामेटिकल ग्रामर के जो एरर्स होते हैं वो नहीं होंगे। समझ आ रही है ना। उसके साथ साथ एक्सप्रेशन, अब आप कहोगे कि किस तरह टीक करना है, तो एक्सप्रेशन के लिए डन न्यूज़पेपर ज़रूरी है कि डन न्यूज़पेपर आप पढ़े और उससे फिर पैराग्राफ राइटिंग करें, वो किससे चेक करवाएं। तो 10 आउटलाइन 10 पैराग्राफ तो हम अपने सेशन में चेक करवाते, मगर इसके अलावा भी जो है आपने पैराग्राफ राइटिंग करनी है। समझ आ रही है ना। इसके अलावा भी 1 आवर पैराग्राफ, रोज़ाना एक पैराग्राफ आपने लिखना है ताकि आपके एक्सप्रेशंस ठीक हो जाए, वो आपने खुद करना है। उसके लिए पूरा प्रोसेस है वो मैं समझा दूंगा पैराग्राफ राइटिंग के लिए। हमारे साथ टीचर्स भी है। पैराग्राफ राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि आप इस तरह कंक्रीट फॉर्म में लिखो ना, इस तरह एक्सप्रेशन आपके हो कि दूसरा कहे कि ये क्या है, और ये बहुत ईजी है अगर आप पैराग्राफ राइटिंग करते हो। डन न्यूज़पेपर पढ़े और पैराग्राफ राइटिंग करें, 1 घंटा आपको रोज़ाना लगेगा, ज़बरदस्त एक्सप्रेशन आपके बन जाएंगे। अब हम अपने प्लान को ज़रा देखते हैं, सही है ना। अब ये पूरा 4 पिलर्स को किस तरह स्टेप बाय स्टेप करना है। सबसे पहले आपने जो है 1 आवर स्ट्रक्चर को देना है, जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं 1 आवर उसकी अगर क्लास होती है 15 फेज़ 1 सॉरी, सबसे पहले 4 मंथ्स में आपने फेज़ 1 स्टार्ट लेना है, 15 डेज आपने उसको देने हैं। सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर सीखना है, आराम से जो है 10-15 डेज में आपका स्ट्रक्चर हो जाता है, 1 आवर अगर आप डेली क्लास लेते हो। दूसरा फिर आपने जो है थीम्स को देने हैं 2 आवर्स, यानी 15 डेज 2 आवर्स आपने थीम्स को देने हैं। समझ आ रही है ना। तो इसमें आपके आराम से 2 थीम्स तो कवर हो जाते हैं। नोट्स खुद बनाते हो, टीचर आपको देता है, हम तो स्टूडेंट्स को देते हैं, तो ये नोट्स खुद हम देते हैं, और फिर उसकी जो है हम कहते हैं कि इसके शॉर्ट नोट्स भी बनाए, हमारे लॉन्ग नोट्स उसके फिर शॉर्ट नोट्स बनाए, मैं बनाता हूँ स्टूडेंट से। तो फर्स्ट फेज़ में जो है आपने और कुछ भी नहीं करना, स्ट्रक्चर सीखना है और कंटेंट थोड़ा बहुत डेवलप करना है।
फिर सेकंड फेज़ में जो है आपका ग्रामर स्टार्ट हो जाता है। तो ग्रामर में ये है कि आप 1 आवर जो है अब ग्रामर को देते हो और फिर उसके साथ जो है आप प्रैक्टिस आउटलाइन स्टार्ट कर लेते हो, सही है ना। 1 आवर इसको देते हो और फिर 1 आवर आप कंटेंट को देते हो, सही है ना। तो 30 डेज़ के लिए वही प्रोसेस है, सही है ना। कंटेंट को 1 आवर देते हो क्योंकि डेफिनेटली आप आउटलाइन की प्रैक्टिस करोगे तो उसके लिए कंटेंट पढ़ोगे, सही ना। वो ग्रामर को देते हो 30 डेज़ ये हो गए, 15 डेज़ 45 डेज़ आपके निकल गए। अब उसके बाद 20 डेज़ में आपने क्या करना है, पैराग्राफ राइटिंग। अब पैराग्राफ राइटिंग ग्रामर आपका हो गया तो 10 पैराग्राफ में लिखवाता हूँ। 2 डेज़ में एक पैराग्राफ तो आराम से जो है 10 डेज़ में आपका आराम से जो है पैराग्राफ लिख जाता है, सही है ना। 10 पैराग्राफ्स आपके 20 डेज़ में आराम से लिख जाते हैं। फिर उसकी जो है इवैल्यूएशन सर करते हैं, सही है ना। आप भी इसी तरह कर सकते हो। इसके बाद क्योंकि आउटलाइन की प्रैक्टिस हो गई तो ये नेक्स्ट फेज़ में जो है आप इंट्रोडक्शन लिखते हो। 80 मिनट्स आप इंट्रोडक्शन को देते हो, 1 आवर आप कंटेंट को देते हो। तो देखिए फर्स्ट 3 फेजेज़ में आपका जो है आउटलाइन भी आ गया, इंट्रोडक्शन प्रैक्टिस भी आ गए। फिर फेज़ 4 में जो है 25 डेज़ है, इसमें जो है आप शॉर्ट ऐसे लिखते हो, कंटेंट पढ़ते हो, शॉर्ट ऐसे लिखते हो। क्योंकि ग्रामर भी आपने सीख लिया और पैराग्राफ राइटिंग भी आपकी इसमें हो गई इससे पहले। अब आपका फेज़ 4 में जो है सिर्फ शॉर्ट ऐसे लिखना है और कंटेंट पढ़ना है। फिर फेज़ 5 में जो है आपने जो है 30 डेज़ देने हैं, उसमें आपने लॉन्ग एसेज लिखने हैं। ये पूरा आपका 4 मंथ्स में जो है तैयारी हो जाती है। आराम से जो है आप ये 30 डेज़ में जो है आराम से 4 एसेज लिख सकते हो, 4 ऐसे आराम से लिख सकते हो। इसके बाद फिर आपने क्या करना है, उसके बाद जो है 4 मंथ्स के बाद आपने हर वीक में एक ऐसे लिखना है और वो किससे चेक करवाना है। हर वीक में एक ऐसे और नोट्स पढ़ने हैं और एक ऐसे लिखना है, रैंडम ऐसे, सही ना। ये फिर बाद की बात है, मेन चीज़ ये है फर्स्ट 4 मंथ्स है, बाद की बातें बाद में है। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, किसी और टीचर को ज्वाइन करते हो, हमें ज्वाइन करते हो। मैंने अपना मेथड भी बता दिए हैं, आपको मेथड पता चल गया है, ख़ुद से करते हो, पॉसिबल है आपके लिए तो ख़ुद से करें। मगर मुझे नहीं लगता कि ऐसे के असेसमेंट आप ख़ुद से कर लोगे, नहीं कर सकते। टीचर्स को ढूंढे, अपना टाइम ज़ाया ना कर, इस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ऐसे पे अदर सब्जेक्ट आप ख़ुद भी कवर कर सकते हो, मगर ऐसे पे कंप्रोमाइज़ ना करें क्योंकि फेलियर रेशो इसमें ज़्यादा है। इसमें खामखा आपके ग्रामर के जो एरर्स है वो आपके टीचर निकालेंगे ना, स्ट्रक्चर के जो मसले हैं वो आपके टीचर आपको बताएंगे, कंटेंट के जो इश्यूज़ है वो आपको टीचर बताएंगे ना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि किसी टीचर को ज्वाइन करें। हमारा जो ऐसे सेशन है इंशाल्लाह वो स्टार्ट होने वाला है 2 to 3 डेज़ में। 4 मंथ का हमारा सेशन है। इंस्टॉलमेंट ऑफ़र अवेलेबल है, यानी फ़ी आप इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हो। हमारे साथ 3-4 टीचर्स हैं तो डेफिनेटली जो है हम उन सारों को पे करते हैं। मगर मैं फ़र्स्ट 5 स्टूडेंट्स के लिए क्या करता हूँ, डिस्काउंट ऑफ़र निकालता हूँ, वो आप ज्वाइन करें। ऐसे हमारे सेशन की फ़ी जो है 40,000 है, 40,000 है। मगर फ़र्स्ट 5 स्टूडेंट्स के लिए जो है 50% तकरीबन डिस्काउंट होता है, सही है ना। 50% डिस्काउंट है और वो भी जो है 4 इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं। ये नंबर है मेरा, इस पे कांटेक्ट करें, सही है ना। और 0312 942 11 इस पे कांटेक्ट करें, रजिस्ट्रेशन करें अगर इंटरेस्टेड हो। इंशाल्लाह मैं आपको A to Z लेके जाऊंगा, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, बेहतरीन नोट्स। अगर आप एंड तक जाते हो मेरे साथ तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ, अगर एंड तक आप सही डिसिप्लिन के साथ, हम जो मेहनत कर रहे हो और आप जो मेहनत करते हो डिसिप्लिन के साथ आप करते हो मेहनत, तो इंशाल्लाह ये गारंटी है कि आप एक ज़बरदस्त ऐसे लिख सकोगे। ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ, मगर इसके लिए मेहनत शर्त है। और अगर किसी और टीचर को ज्वाइन करते हो तो टाइम पे ज्वाइन करें, डे 1 से आप तैयारी स्टार्ट कर दे। आपके साथ टाइम कम है, 14 मंथ से मैंने प्लान दी हुई है, या 12 मंथ से या 10 मंथ से, जितना भी आपके साथ टाइम है उसके मुताबिक जो है आपने तैयारी करनी है, समझ आ रही है ना। और उसमें आपने फ़र्स्ट 4 मंथ्स ऐसे को देनी है, तो तैयारी अपना स्टार्ट कर दें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।